हेलो फ्रेंड्स। तो आज से हमारी दूसरी क्लास है हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टडी व्लॉग बाय वारिस पर। तो कल मैंने आपको प्रश्नावली 8.1 के 3 सवाल करा दिए थे और आज हम प्रश्नावली 8.1 के जो क्लास 10th की प्रश्नावली 8.1 है त्रिकोणमिति उसका चौथा, पांचवा और छठा सवाल कराएंगे। एक्चुअली वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हम कम कम सवाल करा रहे हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट होंगी तो उसके हिसाब से हम आपको ज़्यादा सवाल भी करा देंगे। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि और कितनी बड़ी वीडियो डालनी है, फिर कौन सी प्रश्नावली करानी है। देखिए हमारा जो चैनल का नाम है स्टडी व्लॉग बाय वारिस, अभी न्यू चैनल है तो इसलिए 2-3 वीडियो नीचे जाकर मिलता है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो टाइम को ख़राब नहीं करते हैं। सवाल कह रहा है कि 15 कोट ए बराबर है 8 के, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बता रखा है कि आपको यदि एक त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे कोट ए दे रखा है, अब कोट ए बराबर क्या है 8, लेकिन कोट से पहले 15 किस में है, गुने में, तो गुने की संख्या कहाँ आ जाएगी, भाग में। तो मुझे कोट ए का मान पता लग गया। मैंने आपको लाल बटे कक्का में सिखा रखा है कि लाल बटे कक्का होता है जो प्रश्नावली 1.1 को पूरी को हल करवा देता है। ये साइन के लिए होता है, ये कोस के लिए होता है और ये टेन के लिए। अब भाई देखो टेन के लिए लंब बटे आधार होता है, लेकिन टेन का उल्टा क्या होता है फिर, कोट। अब कोट अगर टेन लंब बटे आधार है तो टेन का उल्टा कोट है, तो सूत्र भी बेटा उल्टा हो जाएगा, यानी कि आधार बटे लंब हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? यानी कि अगर टेन लंब बटे आधार है तो कोट का सूत्र क्या हो गया, आधार बटे लंब। यानी कि आपको एक आधार का मान दे रखा है और एक लंब का। अब मुझे पता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात 90 डिग्री वाले एंगल के लिए पढ़ाया जाता है, जिसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। मान लो मैं इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी रख देता हूं। अब बेटा देखो, अगर ये एंगल ए की बात कर रहा है तो ये अगर कोण ए यहां पर है तो इसके सामने की भुजा इसके लिए लंब होगी, ये बात मैंने आपको बता रखा है। और फिर ये लंब हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगी, आधार। और ये आधार है और यहाँ पर अगर 90 डिग्री का कोण है तो ये फिक्स हमेशा 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा क्या रहती है, कर्ण, यानी कि ये कभी नहीं बदलती। यानी कि मान लो कोट ए आधार बटे लंब है, यानी कि इसके लिए आधार क्या हो गया 8 और लंब कितना हो गया 15। आधार पता है, लंब पता है। अब मुझे क्या आंसर चाहिए, कर्ण। तो मैं इसमें सूत्र लगा देता हूं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में या क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय सबको पता होगा, जैसे कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के। देखो बेटा आधार का मान कितना है 8 और सूत्र में क्या है स्क्वायर, प्लस का चिन्ह तो प्लस, लंब के जगह कितना है 15 और इस पर क्या है स्क्वायर के स्क्वायर बराबर चल रहा है। यानी कि कर्ण का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 और 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225। यानी कि अब देखो 64 में 225 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, देखो 5 4 9 छेड़ दो 8 और 2 का 2। मुझे किसका मान चाहिए, कर्ण का, तो इस पर क्या चला जाएगा अंडर। देखो यदि इस किसी चर राशि पर स्क्वायर है और उसके बराबर कोई संख्या लिखी हुई है और आप यहां से स्क्वायर हटाना चाहते हैं तो इस बराबर वाली संख्या पर अंडर रूट चढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये किसका वर्गमूल होता है, 17 का। किसका होता है 17 का, 17 का स्क्वायर होता है 289। अब मुझे कर्ण का मान पता लग गया। अब मैं ये चीज जानता हूं कि साइन, अब मुझे क्या ज्ञात करना है, साइन ए, तो साइन का सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण। यानी कि एक तो लंब चाहिए मुझे, कर्ण। लंब देखो कर्ण नहीं था, कर्ण तो मैंने निकाल लिया 17 और लंब सवाल में दे रखा है कितना 15, यानी कि इसका मान आ गया 15 बटे 17। दूसरा निकाल रहा सेक ए। अब देखो मैं सेक का सूत्र नहीं जानता, लाल बटे कक्का में जो ये लाल बटे कक्का होता है ये किसका होता है, कोस का, आधार बटे कर्ण। तो फिर कोस का उल्टा होता है सेक, तो सूत्र भी उल्टा कर दो, यानी कि कर्ण बटे आधार। अब देखो कर्ण का मान मैंने कितना निकाला है 17 और आधार का मान कितना दिया सवाल में 8। कोई दिक्कत किसी को, उतार लो यहां तक, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे से हट जाता हूं। तो स्क्रीनशॉट ले ले होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 है। यहां पर ध्यान दो भाई, सेक थीटा बराबर क्या है 13 बटे 12। अब देखो कह रहा है अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो मुझे पता है अन्य 5 कौन कौन से। देखो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, एक तो साइन थीटा, दूसरा कोस, तीसरा टेन, चौथा
अब देखो बाकी तीन तीन के उल्टे होते हैं, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कोस का उल्टा सेक थीटा और टेन का उल्टा कोट। अब देखो एक दे रखा है कौन सा, सेक वाला, बाकी मुझे 5 ज्ञात करने हैं। अब देखो इसका सूत्र में जानते हो कोस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो कोस का उल्टा क्या रहता है सेक, तो सेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कोई दिक्कत किसी को? अब देखो कर्ण दे रखा है आधार दे रखा है, तो मुझे क्या चाहिए लंब। अब लंब क्यों चाहिए, क्योंकि भाई साइन के सूत्र में क्या आता है लंब बटे कर्ण, तो इसीलिए पहले किसका मान निकालेंगे लंब का। ये 90 डिग्री का कोण हो गया, इस कोई भी ट्राइंगल इसका नाम एबीसी रख देते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर किसका होता है, आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। अब देखो कर्ण का मान कितना दे रखा है 13, इस पर क्या है स्क्वायर, बराबर आधार कितना दे रखा है 12, इस पर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, प्लस का चिन्ह तो प्लस कर लंब का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का होता है 144। देखो मेरी स्पीड थोड़ी तेज है, आप स्लो करके देख लेना भाई, वैसी स्पीड को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। प्लस लंब का स्क्वायर, देखो मुझे किसका मान चाहिए लंब का, तो जो भी संख्या प्लस प्लस में है माइनस माइनस उसको सबको बराबर से क्या भेज दो बाद में, यानी कि 169 तो बराबर से पहले लिखा हुआ है, इसे और लेकर आओ 144 को बराबर से पहले, तो किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर का चिन्ह एल स्क्वायर का एल स्क्वायर। देखो 169 में से कितना घटाना 144, देखो 9 में से 4 गए तो 5 बचे, 6 में से 4 गए तो 2 बचे, 1 में से 1 गया तो 0, बराबर एल स्क्वायर। एल बेटा लंब है यहाँ पर। अब देखो मैंने आपको बता रखा है यदि बराबर में किसी चर राशि पर स्क्वायर और उसे यहाँ से हटाया जाए तो इस पर क्या चढ़ जाता है वर्गमूल, तो इसका क्या निकलता है 5, यानी कि लंब का मान कितना आ गया 5। अब देखो सभी ज्ञात हो जाएंगे क्योंकि 3 ही तो चीज है, या तो एक तो लंब होता है कर्ण का आधार, मुझे तीनों पता है, अब कुछ भी पूछ लो चाहे। देखो साइन थीटा क्या सूत्र होता है इसका, लंब बटे कर्ण। अब देखो लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है सवाल में 13, पहला हो गया। दूसरा देखो कोस। अब देखो बेटा 2 तरीके कोस को तो निकालने के, चाहे तो इसी का उल्टा कर दो भाई, कोस इसी का तो उल्टा होता है, या तो सीधा लिख दो 12 बटे 13, या फिर ऐसा करो सूत्र से निकाल लो भाई, कोस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। अब आधार कितना है 13 और कर्ण कितना है, सॉरी आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13। ठीक है, एक ही बात है कैसे भी कर लो, 2 निकल गए। देखो साइन का उल्टा क्या होता है बेटा कोसेक थीटा। अब देखो इसका उल्टा कर दो बस मान का, यानी कि 13 बटे 5, कोसेक आ गया, सेक आ गया, साइन कोस आ गया। अब मुझे क्या चाहिए टेन थीटा। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार। देखो लंब कितना है, लंब है हमारा 5 और आधार कितना है, आधार है हमारा 12। अब देखो उसका सूत्र लगाने की भी जरूरत नहीं है, उनके उल्टे वाले तो सीधा उल्टा कर दिया करो, यानी कि कोट थीटा। अब कोट थीटा क्या है टेन का उल्टा, तो इसका मान का भी क्या कर दो उल्टा, वो इसका मान होगा, यानी कि 12 बटे 5। उतार लो यहां तक, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, कमेंट कर देना, आपका डाउट रिसॉल्व कर दिया जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 को बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर क्वेश्चन नंबर 6 कराओ 8.1 का, तो वो अभी करा देते हैं। देखो यानी कि कोण ए और कोण बी क्या है भाई, ये न्यून कोण है। अब न्यून कोण कौन से होते हैं, ऐसे कोण जिनका मान 90 डिग्री से कम हो उनको क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। अब कह रहा है कि कोस ए बराबर है किसके, कोस बी के, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर है किसके, कोण बी के। देखो बेटा बिल्कुल सिंपल सवाल है, मैं एक चीज जानता हूं कि इसका सूत्र क्या होता है। मान लो भाई मैं कोई ट्रायंगल बना देता हूं, इसका नाम अपनी तरफ से एबीसी रख देता हूं, ठीक है। अब देखो मैं ये चीज जानता हूं कि भाई ये अगर 90 डिग्री का कोण है यहाँ पर, तो इसके सामने की भुजा कर्ण हो गई, ये तो फिक्स है, यानी कि ये तो आधार हो सकता है, ये लंबी डिपेंड करता है थीटा पर। अब देखो कोस ए का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब उसी तरह कोस बी का सूत्र भी क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब देखो भाई कर्ण, देखो आधार बदल सकता है। अब देखो बेटा बात करते हैं, देखो अगर कोस ए है तो इसके लिए आधार कौन सी भुजा होगी, सामने वाली भुजा तो हमेशा लंब रहती है, तो ये भुजा क्या होगा इसके लिए, आधार क्या हो गया ए बी, और कर्ण क्या है ए और सी। भाई 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा फिक्स रहती है, इसे कर्ण कहते हैं, ठीक है। बराबर का चिन्ह तो बराबर का लगाओ। अब देखो कोस बी किस एंगल के लिए बात कर रहा है, बी के लिए, इसको थोड़ा अलग नाम दे देते हैं, इसका नाम बी उसका नाम सी। देखो कोण ए के लिए ये क्या हो गया, ए सी आधार, और इसके लिए लंब कौन सी भुजा होगी, बी सी। कोण बी के लिए
भाई देखो क्यों मिटाया मैंने इसको, इसलिए मिटाया, इसने बोला है कोण ए और बी न्यून कोण है और ये 90 डिग्री का कोण हो गया था, इसीलिए इनको अलग नाम रख दिया। 90 डिग्री कोण को तो समकोण कहते हैं, अगर न्यून कोण है तो ए और बी इन्हीं को मानेंगे, ठीक है ना। अब देखो इसके लिए लंब ये भुजा हो गई, आधार ये हो गया, तो कर्ण कौन सी हो गई, ए और बी। इसके लिए आधार, अब देखो कौन बी, ये बी है तो इसके लिए आधार कौन सी भुजा हो गई, नीचे वाली, क्योंकि सामने वाली भुजा क्या रहती है हमेशा, लंब। बी से क्या हो गया, आधार, और कर्ण क्या हो गया, ए और बी। अब देखो बेटा ए बी से तो ए बी कट गया, अब क्या रह गया, ए सी बराबर ए बी। अब देखो ए सी किसके बराबर है, ए सी किसके बराबर है, बी सी के। यानी कि आपने एक चीज पढ़ी होगी, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण, यानी कि ये कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ये प्रमेय है। समान भुजाओं के सम्मुख कोण, ये लिख देना, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है भाई। यानी कि अगर ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है तो ये कोण इसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए एसी वाले, एसी के सामने एसी ये रहा, तो इसके भुजा के सामने वाला कौन सा कोण है, ये वाला, यानी कि कोण बी। अब बी सी भुजा कौन सी है, ये, और इसके सामने वाले कोण कौन सा है, ए, यानी कि कोण बी बराबर है कोण ए के। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट ले लो, आज के लिए इतना ही, बाकी आपको स्टडी भाई कल कराएंगे बाकी सवाल। प्लीज हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।